कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक है, अच्छे से रहो, बढ़िया रहो, पढ़ाई करते रहो। स्टूडेंट्स, आज हम एक बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशंस के कितने कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ लॉज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, इस सब रॉल्स को भी, इस सब लॉ को भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? स्टूडेंट्स, जब भी सॉल्यूशन का टर्म सुनते हैं, जब भी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सुनते हैं तो एक ही दिमाग में ख्याल आता है, यस, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब हमारे क्या है, सॉल्यूशन है। सर हाँ, हम लोग क्या करते हैं, चीनी में, पानी में चीनी मिला दिया, सॉल्यूशन हो गया, पानी में नमक मिला दिया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना? मीन्स ये सब कॉमन टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आज हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन क्लास 12। ठीक है, ये क्लास 12 का है टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर of two or more components, सो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या, ये टर्म का मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर आपको पता होगा, पढ़ते आ रहे हैं, डिस्कस किए होगे आप। मिक्सचर मतलब क्या होता है? मोर और टू और कंपोनेंट्स जब मिक्स होते हैं एक साथ, 2-3 कंपाउंड मिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्यूट कंपोनेंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। डिसॉल्व यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जब भी शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, चाहे आप लेफ्ट से या राइट से या फिर कोई भी पार्ट से आप टेस्ट करो, वो जब आपको स्वीट लगेगा। कोई भी अगर पार्ट्स आप टेस्ट करोगे, एक शुगर सोल्यूशन में, शुगर सोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये शुगर सोल्यूशन है, इसमें शुगर पार्टिकल्स है, तो कहीं से भी आप टेस्ट करो वो आपको स्वीटनेस देगा, स्वीटनेस जैसा आपको लगेगा। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट हो गए, इसमें क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स अगर हम लोग देखा जाए तो जनरली 2 होते हैं और 2 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स में मिक्स हो सकता है। जरूर अभी जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं लेमोनाइड। ठीक है, लेमोनाइड में क्या होगा? शुगर होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, लेमन होता है, तो सब का मिक्सर होता है। 2-3 ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, 1-2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। बट हम जो क्लास 12 में जो डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन में, जो क्लास 12 में, वो कौन सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या? 2 कंपोनेंट्स, बाई मीन्स 2, तो 2 कंपोनेंट्स जनरली होगा। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। सो कंपोनेंट्स अगर हम लोग देखें जाए सॉल्यूशन का, 2 कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। एक कंपोनेंट्स होगा सॉल्यूट और अदर कंपोनेंट क्या होने वाला है? सॉल्वेंट होने वाला है। एक सॉल्यूट होने वाला है, एक सॉल्वेंट होने वाला है। तो सॉल्यूट मतलब क्या? कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सब्सटेंस और द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ठीक है, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों का जो मिक्सर फॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा टाइप का मिक्सर होगा ये? एक फॉर्म होगा सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है,
तो जरूरी नहीं होता है इन एवरी केसेस द सोल्यूट विल बी योर सॉलिड। एग्जांपल हम लोग जैसे ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन ले रहे हैं, लेमोनेड ले रहे हैं, जरूरी नहीं होगा जो सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड हो। इट इज नॉट नेसेसरी इन एवरी केसेस सॉल्यूट विल बी द सॉलिड एंड सॉल्वेंट विल बी द लिक्विड। केसेस चेंज होंगे, तो इसलिए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मींस क्या क्या होगा, इतने टाइप्स के सॉल्यूशंस होंगे, यानी 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे। लेट्स सी। सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, जनरली 3 टाइप्स के सॉल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे मैं बोलूंगा गैस सॉल्यूशन। इस केस में क्या होने वाला है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया हर एक केस में जरूरी नहीं कि सॉलिड सॉल्यूट, कोई कोई केस में क्या हो सकता है, दोनों ही सॉलिड हो सकता है। अगर हम 2 सॉलिड को मिलाते हैं वो एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल हम ब्रास ले, ब्रोंज ले, जर्मन सिल्वर ले, 2 लिक्विड को मिलाएंगे, इथेनॉल प्लस वाटर मिलाएंगे, वो भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। अगर हम लोग गैस को मिलाएंगे वो भी 1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। जैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस को सल्फर गैस दोनों को मिलाते हैं, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं, वो फॉर्म करेगा एक सॉल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे गैस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल 3 हो सकता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसमें सॉल्वेंट क्या होने वाला है, सॉल्वेंट हमेशा गैस होने वाला है। इसका मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब गैस सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट मींस जो लार्ज अमाउंट के होते हैं वो क्या होने वाला है, एवरी केस में गैस होगा। क्या होने वाला है, एवरी केस में गैस होने वाला। सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। तो हम लोग गैस मींस क्या हुआ, गैस में हम लोग गैस को ऐड किया, यहाँ पे गैस में लिक्विड को डाला, इस गैस में सॉलिड को डाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सॉल्यूट है। जिस तरह से हम लोग वाटर लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर क्या लेते हैं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम लोग ऐड करते हैं सॉल्यूट शुगर इन वाटर, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। इस केस में क्या है, गैस सॉल्यूशन में तीनों ही सॉल्वेंट क्या होगा, तीनों के केस, इस तीनों फॉर्म में, तीनों एग्जांपल में गैस विल बी द सॉल्वेंट। तो हम लोग गैस ऐड कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में ऐड कर सकते हैं, सॉलिड को गैस में डाल सकते हैं। तो क्या एग्जांपल होगा, गैस के क्या हो सकता है एग्जांपल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग जाते हैं मिक्सर ऑफ O2 एंड N2, ये हो सकता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सर। मिक्सर ऑफ O2 एंड N2। देन एक ऐसा चीज मीन्स लिक्विड जो कि हम लोग गैस में मिलाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, मिक्स्ड विद N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, उस लिक्विड को हम डालें नाइट्रोजन गैस मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन विल बी द सॉल्वेंट, मीन्स ये लार्ज अमाउंट में होगा, हम लोग उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। फिर क्या हो सकता है सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल में, कैम्पर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, मीन्स वी विल ऐड अ कैम्पर इन नाइट्रोजन गैस। हियर कैम्पर विल द सॉलिड स्टेट में होगा, ये लेस अमाउंट में होगा, ये मोर अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या होगा, एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइप का क्या सॉल्यूशन हो सकता है मेरे को बताओ, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी एक टाइप है। इसमें क्या होने वाले हैं, जो सॉल्वेंट होने वाला है आपका, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। इन लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड सॉलिड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मगर सॉल्वेंट क्या होने वाला है आपका, हमेशा लिक्विड। सॉल्वेंट क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है।
ठीक है, सॉल्वेंट विल बी, सॉल्वेंट ऑलवेज बी लिक्विड, सॉल्वेंट क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं कौन सा लिक्विड हम लोग गैस ऐड, बढ़िया से एग्जांपल है जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है लिक्विड में, ठीक है ना, ऑक्सीजन O2 में लिख रहा हूं, O2 डिसॉल्व इन वाटर, और लिक्विड में जो ऑक्सीजन अगर डिसॉल्व होता है तो फिशेस लोग लेते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो दैट इज अ गैस। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है, ठीक है, दैट इज वाटर। यहाँ पे लिक्विड लिक्विड एक बढ़िया से एग्जांपल ले सकते हैं, इथानॉल प्लस वाटर, ये दोनों ही लिक्विड है। यहाँ पे लेकिन सॉल्वेंट कौन होगा, यहाँ पे वाटर हुआ, मीन्स हम लोग इथानॉल ऐड करते हैं वाटर में, जो कि एक्ट होता है लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड हुआ, देन सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एक बढ़िया से एग्जांपल ले सकते हैं, इथानॉल प्लस वाटर, ये दोनों ही लिक्विड है। यहाँ पे लेकिन सॉल्वेंट कौन होगा, यहाँ पे वाटर हुआ, मीन्स हम लोग इथानॉल ऐड करते हैं वाटर में, जो कि एक्ट होता है लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड हुआ, देन सॉलिड लिक्विड, ये तो कॉमन एग्जांपल है, आप डाल सकते हैं शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, लेकिन ग्लूकोज इन वाटर, ओके, दिस आर द एग्जांपल। नेक्स्ट और एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉलिड, नेक्स्ट लेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इस केस में सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होने वाला है, कौन होने वाला है, सॉलिड होने वाला है, ठीक है। सो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा क्या होने वाला है, यहाँ पे सॉलिड, 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 ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा, उसके एग्जाम्पल्स अगर हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या होंगे एग्जाम्पल्स, गैस को हम लोग मिलाएंगे सॉलिड में, क्या एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन गैस लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम एक सॉलिड, एक मेटल, जिसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक लिक्विड है एमगल, अमलगम को हम लोग ऐड करेंगे सॉलिड में इन सोडियम, ठीक है। अमलगम किससे फॉर्मेशन होगा, अमलगम किसका, मर्क्यूरी का, जो कि हम ऐड करेंगे सॉलिड में, ठीक है, मीन्स जो कि सोडियम, यहाँ पे सॉलिड क्या होगा, सोडियम, सो इट विल फॉर्म अ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड मिक्सर। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होने वाला है, सॉलिड होने वाला है। एंड सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट एंड कॉमन एग्जांपल ब्रास, ब्रोंज, ये सब मिक्सर किसके होते हैं, जनरली कॉपर, टीन। सो नेक्स्ट टर्म इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करते हैं ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन केस ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम एडिंग वन, सपोज आई एम एडिंग 100 ग्राम ऑफ सुगर इन 1 लीटर, ठीक है, एंड अनदर वेसल, सपोज आई एम एडिंग 500 ग्राम of sugar in 1 liter, which among these two, in between these two, which of the following will be the more sweeter? किसमें ज़्यादा स्वीट होगा, ये सेकेंड वाला। क्यों सेकेंड वाला स्वीट हो रहा है, बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सुगर, द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट इज मोर। हम क्या बोलेंगे, ये जो कंसेंट्रेशन है, शुगर का कंसेंट्रेशन है, इस कंडीशन में मोर है, जिसके वजह से स्वीटनेस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करता है। सो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हाउ कैन वी मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हाउ कैन वी मेजर, देयर आर वेरियस मेथड्स आर देयर, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी,
एंड वेट परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज आर देयर. हम लोग एक बार इन डिटेल वी विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक है. सो और एक एग्जाम्पल में बोलेंगे कंसंट्रेशन दो टाइप्स के होंगे. इट इज टू टाइप्स. वन इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट, अनदर इज योर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. जो टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड होंगे वो क्या होगा? वन इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट. अनदर इज योर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा? इफ वी चेंज द टेम्परेचर वो अफेक्ट करते हैं सोल्यूशन को. अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट मिलेगा हम टेम्परेचर चेंज करने से वो कंसंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. सो कंसंट्रेशन जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं. टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? ठीक है. सो उससे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या टर्म्स हम लोग कंसंट्रेशन है. जो टर्म्स वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे मैं आपको क्लासिफाई करेंगे. नेक्स्ट मींस आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा. तभी मैं बताना स्टार्ट करता हूँ आपको कंसंट्रेशन के बारे में. मैं जैसे कि बोल रहा था आपको कंसंट्रेशन बहुत ही मैटर करता है. और एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है. ऑफ फ्लोराइड ये हेल्प करता है टूथ डिके में. ठीक है. प्रिवेंट करता है टूथ डिके. इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन फ्रॉम 1 to 1.5 ppm ये क्या होगा? फ्लोराइड का कंसंट्रेशन में अगर मैं फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता इन वाटर इट कॉजेज द टूथ डिके. ये क्या कर रहा था? हमको प्रिवेंट कर रहा था. ये क्या करेगा? कॉज करेगा. अगर इफ वी इंक्रीज मोर देन 1.5 ppm parts per million of fluorides ion it causes or it act as rat killer. किसके जैसे काम आता है? रैट किलर. रैट किलर के जैसे है होगा. मीन्स कंसंट्रेशन कैसे वैरीज करते हैं. कंसंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट टर्म है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कंसंट्रेशन अफेक्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को, उसके फंक्शंस को. ठीक है. उसके प्रॉपर्टी को. ठीक है. तो दीज ऑल कम्स अंडर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. किसके अंदर आएगा? ये जो हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं किसके अंदर आ रहा है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ठीक है. क्वांटिटेटिव मींस कितने क्वांटिटी के, कितने अमाउंट के कंसंट्रेशन हमको रिक्वायर होता है एक सोल्यूशन बनाने के लिए. और डिसाइड करेंगे. कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे क्या क्या कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड होंगे? दिस ऑल कम्स अंडर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो क्वालिटेटिव भी है. क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस टर्म क्या होगा कि whether the solution is a dilute और कंसंट्रेटेड वन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वालिटेटिव मीन्स उसका वो सोल्यूशन डाइल्यूट फॉर्म में है कि कंसंट्रेशन फॉर्म में है. कंसंट्रेटेड मीन्स डाइल्यूट फॉर्म में क्या होगा? वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल मैंने इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये दो ठो 100 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 लीटर, 500 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 लीटर. सो इनमें से ये वाला क्या होगा? डाइल्यूट होगा. डाइल्यूट मीन्स लेस कंसेंट्रेशन. यहाँ पे है वाटर में ये लेस अमाउंट का सोल्यूट प्रेजेंट है. और ये क्या हो जाएगा मेरा? कंसेंट्रेटेड वन. कंसेंट्रेटेड वन क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग एसिड में बोलते हैं ना, डाइल्यूट मतलब क्या होगा? इट विल नॉट हार्म, इट विल नॉट सो हार्म. एंड कंसेंट्रेटेड वन, कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड HCl, वो सब क्या करेंगे? वो डैमेज कर सकते हैं. वो ज़्यादा सीवियर पेन्स करते हैं, सीवियर डैमेज करते हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस. अगर हम डाइल्यूट को देखेंगे कि कंसेंट्रेटेड देखेंगे कि कितना कंसेंट्रेटेड मीन्स कितने अमाउंट का सोल्यूट प्रेजेंट मीन्स नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. हम जब नेचर डिस्कस करेंगे कितना अमाउंट नहीं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द नेचर
नेचर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज कम्स अंडर द क्वालिटेटिव। समझ में आया क्वालिटेटिव? अभी हम लोग ने अमाउंट का सॉल्यूट मीन्स नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, हम जब नेचर डिस्कस करेंगे, कितना अमाउंट नहीं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज कम्स अंडर द क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन अब भी पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, इतना को करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा उस सब के बारे में। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, जानने को मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।